दोस्तों, आप तो थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आधारित है। आज का टॉपिक है गांधीगिरी। आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे गांधी जी के जीवनी के ऊपर, कैसे गांधी जी के जीवनी से हम अपने प्रेरित होकर अपने जीवन के रास्ते पर हम अच्छे तरीके से चल सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं गांधी जी के बचपन के समय से। जब गांधी जी छोटे थे तब उनके मम्मी एक व्रत रखे थे। वो व्रत में था कि जब कोयल अपना आवाज़ देगी उसके बाद ही उनके माता जो थे पुतली बाई, वो अपने खाना ग्रहण करेंगे। तो गांधी जी देखे कि उनके माँ खाना नहीं खा रही है, तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि उनके मम्मी भूख में है अभी तक। तो अपने मम्मी को जाकर बार बार बोल रहे थे, मम्मी आप खाना खा लीजिए, मम्मी आप खाना खा लीजिए। लेकिन उनके मम्मी बोलती थी कि नहीं बेटा, हम बाद में खाना खाएंगे, तुम खा लो, तुम जाओ खेलो। तो शाम होने के लिए बैठा, तब भी जो कोयल था वो अपना आवाज़ नहीं दिया था। तो उनके मम्मी नहीं खाई थी तब तक। तो गांधी जी एक उपाय सोचे। वो गए अपने जो बागीचे पर गए और अपने बगीचे से ही छुप के आवाज़ लगाए, कोयल के आवाज़ लगाए, हू हू हू, इसे 3-4 बार करके फिर से घर पर वापस आ गए। और फिर अपने मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी अब तो कोयल आवाज़ दे चुकी है, तो आप अभी खाना ग्रहण कर लीजिए। तो उनके मम्मी बहुत दुखित हुए और गांधी जी को भी एक थप्पड़ लगाया और बोले कि तेरे जैसे संतान पाने से तो अच्छा था कि मेरे को संतान ही ना मिले, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था कि मेरे कोख से ही पलकर तू इतना झूठ बोल सकता है, इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। तो तब से ही गांधी जी जो शपथ लिए कि वो झूठ कभी भी नहीं बोले। तो इनके ये जो कार्य से, ये छोटी सी घटना से हमें ऐसा प्रेरणा मिलता है कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपने माता जी को कितना प्यार करते थे। तो उनके तरह भी हमें अपना मम्मी पापा को प्यार करना चाहिए। उनके फिर से और एक इंसिडेंट को आते हैं, और एक उनके जो स्टोरी है तो उस पर आते हैं। तो नेक्स्ट जो है उनको पापा के रिलेटेड है। तो वो एक बार अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते उनके एक शर्त लगी कि जो जीतेगा वो खाने के लिए सबको देगा। तो गांधी जी बहुत होशियार थे, तो जीत गए। जीतने के बाद तब उनको उनके दोस्त लोग बोले कि चल, तू तो हमें अभी खाना नहीं दे पाएगा, तू तो अभी पैसा नहीं ला पाएगा तेरे पापा से, तू अभी खाना कैसा देगा। तो बोले कि नहीं, मैं मेरे पापा से पैसे ला सकता हूँ। फिर वो गए। उनके पापा जब सो रहे थे तब उनके पॉकेट से, तब उनके कोट के पॉकेट से पैसे चुरा कर ले आए और तब वो खाना फाना खा ली, खत्म कर लिया। वो पैसा पूरा खर्च हो गया। और जब वो अपने घर पर वापस आते हैं तब वो सोचे कि वो कितने बड़े गलती किए, वो चोरी किए। फिर वो एक लेटर लिखे अपने पापा को कि पापा, मैंने आपके पॉकेट से इतना रुपया लिया था छुपा कर, जो कि चोरी के समान है, और मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और वो पत्रिका लेकर जो उनके पापा सो रहे थे उनके पद के नीचे रख लिए और वहीं पर रोने लगे। जब उनके पापा उठे तब वो खत पढ़े और बुलाए गांधी जी को और बोले कि तू जो किया वो आगे से ना करना, लेकिन मेरे को एक चीज़ का खुशी है कि तू जो गलत किया उसे तू अपने सामने, अपने बड़ों के सामने तू उससे एग्री कर लिया, तू उस गलती को एहसास किया, तू गलती क्या है उसका एहसास तेरे को हुआ। तो इस घटना से हम प्रेरित होते हैं कि में जो भी चीज़ चाहिए हम हमारे पापा मम्मी को मांगना चाहिए, हम हमारे पापा मम्मी को बोलना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि कभी चोरी नहीं करना है। और तीसरा चीज़ है कि जो भी अगर हम गलती करते हैं, हम हमारे पापा मम्मी या फिर हमारे से कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनके सामने हमें एडमिट कर लेना चाहिए
और तीसरी बात जो है, चौथी बात जो है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करो। वो सही हो गलत हो, अगर वो गलत होता है तो फिर वो वहीं पर सुधार लेते हैं। मैं अपने बात ही बोलता हूँ, मैं जब छोटा था तब से ही स्कूल में क्या हो रहा था क्या नहीं, मैं हर रोज़ शेयर करता था मेरे मम्मी के साथ, मेरे पापा के साथ। अभी भी मैं करता हूँ, मेरे कुछ शेयर करता हूँ, मैं मेरे बात कॉलेज में क्या हुआ, क्या बोले क्या नहीं, मैं सब कुछ शेयर करता हूँ। तो जब मैं बचपन में था, करीब यूकेजी या स्टैंडर्ड 1 में, तब आ रहा था एक पेंसिल आ रहा था जिसके पीछे मतलब एक रबर लगाने के लिए एक होल का होकर एक आता था। तो मेरे को वो क्या हुआ ना, स्टेयरकेस से उतरते वक्त मेरे को मिल गया स्कूल। तो मेरा मन खुश हो गया, तो फिर मैं वो रबर लाकर रख लिया अपने पास, मिला है मेरे को। तो फिर से मैं अपने घर आया, तो मेरा तो आदत था सब कुछ मैं अपने मम्मी के साथ शेयर करूँगा। तो फिर से मैं अपने मम्मी को बोला कि मम्मी आज मेरे को ये रबर मिला ऐसे स्टेयरकेस से, तो आज मैं ये उठा के ले आया। मेरे मम्मी बोली कि बेटा ये गलत बात है, ये किसी और का चीज़ है, ये किसी और का अमानत है, वो ढूंढ रहा होगा। तो कल जाएगा स्कूल और अपने टीचर को जाकर बोलना कि ये वाला रबर तेरे को स्टेयरकेस से मिला, और इसे हर किसी क्लास में जाकर पूछना ये रबर किसका है। फिर से मैंने वही किया जो मेरे मम्मी ने बोला था। मैं दूसरे दिन ही गया स्कूल और वहीं पर मैं रबर पूछा ये रबर किसका है, और जिसका अमानत था उसे थाम लिया। फिर दूसरे में आते हैं उनके कुछ इंसिडेंट, उनके बचपन का इंसिडेंट जाने। अभी कुछ आते हैं उनके बड़े होने के बाद, जब वो एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वाधीनता संग्राम थे। वो कुछ अपने डॉक्यूमेंट करने के लिए पेंसिल का तब इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर। तो वो पेंसिल एक इस्तेमाल करने के लिए वो अपना पेंसिल ढूंढ रहे थे। तो पेंसिल में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लिख रहे थे। उसके बाद वो पेंसिल कहाँ पर रख लिया उनको याद नहीं आया। तो वो बोले अपने जो शिष्य थे, और वो खुद भी ढूंढने लगे कि वो पेंसिल किधर है, पेंसिल किधर है, पेंसिल ढूंढो। मैं जो पेंसिल में लिख रहा था, पेंसिल फटाफट से जल्दी ढूंढो, मेरे को वही पेंसिल चाहिए। तो उनके जो फॉलोअर्स जो थे, कोई लाकर नया पेंसिल दिया, कोई लाकर कुछ भी पेंसिल दिया, तो वो क्या बोले कि नहीं मेरे को वही वाला पेंसिल चाहिए। तो सबको लगा कि उस पेंसिल में शायद कुछ स्पेशल होगा, तो हर कोई ढूंढने लगे। तो जब वो पेंसिल मिला तब मालूम पड़ा कि वो पेंसिल का जो लेंथ था, वो ये जो उंगली का जो हाफ है, यहाँ पर 2 लाइन है, उसका ये दूसरा वाला लाइन जितना लेंथ है उतना लेंथ था। तो उनको सब कोई पूछने लगे कि आपको तो हम दे रहे थे नया पेंसिल, तो आप इतने छोटे पेंसिल के लिए क्यों आप ढूंढ रहे थे। तो बोले कि छोटे से छोटे चीज़ का भी ज़रूरत होता है। ये पेंसिल अब तक ख़त्म नहीं हुआ, ये पेंसिल अब तक और भी चल सकता है, ये और भी काम में लग सकता है। लेकिन हमारा अगर कोई पेन खो जाता है या फिर कोई पेंसिल खो जाता है, तो फिर हम ढूंढते भी नहीं है, हम और एक दूसरे ले आते हैं। लेकिन यहाँ से वो प्रॉपर यूज़ करते हैं, जो चीज़ वो यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसका जब यूज़ ख़त्म हो जाता है तब वो नया चीज़ लेते हैं। और एक चीज़ है जो कि मेरे को अच्छा लगता है, एक बार वो शिप से जा रहे थे कहीं पर, तो वहाँ पर एक आदमी उनका मजाक उड़ाया। वो तो हमेशा धोती पहनते थे, अपने नीज के ऊपर वो हमेशा धोती पहनते थे। तो उनका एक व्यक्ति उनका मजाक बनाकर कुछ चित्र बनाने लगा। उनके मजाक करते हुए कुछ चित्र बनाया, और वो चीज़ को क्या किया ना, किसी और के हाथ से उसे भेज दिया। गांधी जी को मालूम था कि वही बंदा किया है, तो दूसरे आदमी से भेज दिया। तो कुछ कार्टून पिक्चर किया था गांधी जी का। तो गांधी जी क्या किया ना, उस हर कोई पन्ने को चेक किए, करीब 7-8 पेज का किए थे, हर कोई पन्ना को चेक किए। और चेक करने के बाद वो जो पिन जो था, जो 7-8 पेज को बंद करके देने के लिए एक पिन लगा हुआ था, उस पिन को निकाला और जो दूसरा पेपर्स जो था उसे वो डस्टबिन में डाल दिया, और वो पिन को वो संभाल के रखे। तो उनको आकर वही व्यक्ति पूछा कि आप ये सब क्यों फेंक दिए और इस पिन को क्यों रखे। बोले कि ऐसा तो कई सारे लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमें उसके प्रति ध्यान नहीं देना है। उस पेपर का ज़रूरत ही नहीं था मेरे को, लेकिन ये पिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरे को ज़रूरत आ सकती है।
तो ठीक वैसे ही लोग कुछ ना कुछ कहेंगे आपको, लेकिन उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे आपको देखना है और जो चीज़ बोले हैं उसे रेक्टिफाई करना है। आपको हर कोई चीज़ अपने दिल पर लेकर अपने मन को अशांत नहीं करना है। लोग तो कुछ कहेंगे, लेकिन लोगों का काम है कहना, लेकिन उनका बात आप ना सुनकर जैसे पीन को रखे गांधी जी, वैसे एक एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो लोग कहते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसे रखे, उसे सुधारने के लिए कोशिश कीजिए और दूसरे सबको आप भुला दीजिए। फिर नेक्स्ट को आते हैं उनके टाइम मैनेजमेंट के साथ। वो टाइम को कैसे फॉलो करते थे। एक बार उनको मिलने के लिए एक ब्रिटिश आया, एक ब्रिटिश जो न्यूज़पेपर वाला था, ब्रिटिश प्रेस से आया था उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो उनका कुछ देरी लेट हो गया उनका। तो वो जब जाकर पहुँचे तो फिर वो बोले कि वेयर कैन आई मीट गांधी जी, वेयर कैन आई मीट गांधी। सो उनके जो फॉलोअर्स जो थे वो बोले कि अभी तो गांधी जी अपना लंच ख़त्म कर कर एक शॉर्ट नैप लेने के लिए गए हैं, तो आप यहाँ पर 15 मिनट वेट कीजिए, वो 15 मिनट में नैप लेकर वापस आ जाए। तो सोचने लगा वो जो आदमी जो गया था, ब्रिटिश आदमी, वो सोचने लगा कि कैसा एक आदमी 15 मिनट में सो के उठ सकता है। जब एक आदमी सोता है तो फिर वो करीब 1 घंटा 2 घंटा के लिए सोता है, लेकिन ये 15 मिनट में कैसे सो जाते हैं। तो उनका जो खिड़की जो था, खिड़की से वो बैठकर वो देख रहे थे, वो जो प्रेस से जो आए थे, ब्रिटिश प्रेस से, गांधी जी गए और अपने जो खटिया जो था उसके ऊपर लेटे कुछ एक किताब पढ़ रहे थे 2 मिनट के लिए, उसके बाद वो सो गए। और ठीक 15 मिनट के बाद वो आए और इनसे मिले। तो ऐसा वो फॉलो करते थे अपने टाइम को, अपने टाइम से सोते थे, अपने टाइम से उठते थे, जो कुछ भी करते थे वो अपने टाइम से कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे टाइम के बियॉन्ड हम लोग जाकर कुछ ऐसा वैसा चीज़ कर लेते हैं। और लास्ट में जो चीज़ है वो मेरा सबसे मेरा फेवरेट है, सबसे मेरा पसंद है, जो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब 12 मार्च 1930 को सल्ट मार्च के लिए निकले गांधी जी, वो साबरमती आश्रम से जा रहे थे दांडी तक सॉल्ट मार्च के लिए। तो वो साबरमती आश्रम से जब वो निकले दांडी मार्च के लिए, जब वो निकले सॉल्ट मार्च के लिए, तब उनके साथ थे 10 आदमी, इंक्लूडिंग गांधी जी, वो 10 आदमी थे। तो उनके कुछ फॉलोअर कुछ आगे गए, उसके बाद उन्हें बोले, उन 10 से ही कुछ बोले कि गांधी जी और कोई शायद आने वाला नहीं है, तो हम लोग चलिए इसे पोस्टपोन कर लेते हैं, या फिर हम इसे मार्च को हम रोक लेते हैं। तो गांधी जी बोले कि आज अभी हम 10 हैं, 10 तो किसी से भी कम नहीं है। अगर आप चाहते हो जाने के लिए तो फिर आप जाइए, मैं अकेले ही मार्च में जाऊंगा। और उनके पास कॉन्फिडेंस था कि जब वो मार्च को एंड करेंगे उनके पास एक ह्यूज क्राउड होगा। और सही से वैसा ही हुआ। जब वो दांडी में पहुंचे तब अगर देखा गया तो फिर 78 मार्चर्स थे उनके साथ। और तब के समय में 78 मार्चर्स मतलब आप सोचिए, तब कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तब 78 मार्चर्स मतलब तब एक ह्यूज क्राउड था। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बिकम ए ग्रेट पर्सन। आपके पास अगर विल पावर है कि नहीं मैं इसे करूंगा, मैं ये कर सकता हूं और मैं इसे कैसे भी हो मैं इसे करूंगा, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। हमेशा अपने मन में रखे, आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, फेथ ऑन योर सेल्फ, फेथ ऑन गॉड, दैट इज द सीक्रेट ऑफ ग्रेटनेस। थैंक यू, नमस्कार।